नमस्कार दोस्तों। भाजपा, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग सोच रहे थे कि महाकुंभ के जरिए अपनी विराट छवि बनाई जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि 144 साल में पहली बार कोई ऐसा महाकुंभ हुआ है और एक बहुत बड़ी विराट छवि, लोगों के मन के अंदर एक ऐसी छवि बनाई जाएगी कि लोग जिसको भूल नहीं पाएंगे कभी भी। लेकिन सारे इंतजामात फेल होते चले गए और सरकार की ऐसी पोल खुल रही है कि लोग कह रहे हैं कि भाजपा के बस की बात नहीं है। इतनी परेशानी है कि क्या बताएं। यह अब लोगों के मन से निकल रहा है। लोग इतने गुस्से में हैं, इतने आक्रोश में हैं कि यह महाकुंभ एक तरीके से मोदी सरकार की पोल खोल का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया। योगी आदित्यनाथ, भाजपा वो कैसे फेल हो रही है, यह महाकुंभ के जरिए बताया जा रहा है। आज 5वीं आगजनी की घटना हुई है महाकुंभ के अंदर। सोचिए जरा इस बात को। और यह बड़ी बात तब है कि जब माहौल, मौसम वो कोई ऐसा नहीं कि शुष्क दिन है, गर्मी के दिन है। गर्मी के दिनों में अक्सर आग लग जाती है, लेकिन ठंडी के दिनों में भी आग लग रही है। आज 5वीं आग लगने की बड़ी घटना हुई है। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूं। राजीव रंजन, माहौल क्या है, न्यूज 24 के वो प्रोग्राम करते हैं। प्रयागराज में वो महिलाओं से पूछ रहे थे। महिलाओं का गुस्सा कुछ इस कदर फूट पड़ा, महिलाएं कहने लगी कि मोदी के बस की बात नहीं है, ये भाजपा के बस की बात नहीं है। क्या बताए कितनी कितनी परेशानी है। 500-500 रुपए तो रिक्शा वाला लोग ले रहे हैं। और मैं आपको इसी खबर में बताने वाला हूं, स्थानीय पत्रकारों ने अभी अभी एक बड़ी खबर दी है। प्रयागराज के अंदर होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। मतलब आप सोचिए, प्रयागराज शहर को पूरी तरह से जाम ने जकड़ा हुआ है। प्रयागराज शहर के लोग वो अब कह रहे हैं कि अतिथि तुम कब जाओगे, इतनी खराब हालत हो गई है। और उसके साथ साथ इसी खबर में आप देखिए कि कैसे लोग दम तोड़ रहे हैं। एक दंपत्ति, बुजुर्ग दंपत्ति, वो महाकुंभ के अंदर आए। उन्होंने कहा कि हम हर जगह पर साथ साथ में गए थे, हमने सोचा था कि हम महाकुंभ में भी एक साथ जाकर के स्नान करेंगे, लेकिन उनकी पत्नी नहीं रही। 3 घंटे तक लगातार वो जाम में फंसे रहे, गाड़ी खोल करके बाहर कहीं जा नहीं सकते थे। 3 घंटे तक जाम में फंसे फंसे और उनकी पत्नी की सांस फूलने लगी और वो मर गई। और एक तस्वीर बेहद वायरल हो रही है दिल्ली के उस अस्पताल की, जिस अस्पताल के अंदर लोगों को रखा गया, लाशों को रखा गया, और वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। मोदी की मिट्टी पलीद करा दी है इस महाकुंभ के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं उसने। योगी आदित्यनाथ, उनको अब कहना पड़ रहा है, उनको गुहार लगानी पड़ रही है लोगों से। और दूसरी तरफ भाजपा के आईटी सेल के हेड अभी भी अपनी गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक एक करके कई सारी खबरें हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई, मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आप देखिए महिलाओं का गुस्सा किस कदर फूट रहा है। कह रही है कि भाजपा के बस की बात नहीं है। संगम से ही पैदल आ रही है। संगम से पैदल आ रहे हैं भैया। कोई सुविधा ना थक गई, कोई सुविधा है जाने के लिए है, कुछ तो होना चाहिए। इतनी दूर आदमी कितना क्या पैदल चलेगा। कितना दूर चली? हाँ, कब से चली? दर्द तो चल ही रहा है संगम से। जो मैं बोलता है हाँ, करेंगे जाके अभी कोई हाँ? एक चीज बना रखा है, इतना एरोगेंस, इतना नहीं होता है। बहुत आना चाहिए। भान भी नहीं कोई किसी देश को कंट्रोल करना, तो ये चीजें भी अपने ऊपर मत लिया करो। हमारे बस की नहीं है, भाजपा के बस की नहीं है कुछ भी। कुछ नहीं कर पाएगी गाड़ी मोटर नहीं अनकन्वीनियंस कर रखा है रिक्शा तो 500 रुपए ले रहे हैं। 500 रुपए जनता। आदमी क्या करेगा, जाएगा 1200 किलोमीटर। प्रचार ऐसा किया गया महाकुंभ का कि ना जानो महाकुंभ में क्या कुछ होने वाला है। एक वीडियो वायरल हो रही है, ये आज तक की खबर आप देखिए। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक महिला से डीआरएम ने पूछा कि आपसे किसने कहा है कि बिना टिकट के आना है। तो महिला ने कहा कि नरेंद्र मोदी।
नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिना टिकट के आ जाइए। दरअसल ये भाजपा का प्रचार है, कुप्रचार है ये, कि लोगों को कुछ भी अनाप शनाप आप बोल दो। जो छुटभइये नेता हैं और दो तमाम लोग हैं, उन्होंने लोगों में ना जाने किस किस तरीके से दुष्प्रचार किया है, मीडिया ने ना जाने किस तरीके से दुष्प्रचार किया है। कल ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि सुधीर चौधरी कह रहे हैं 144 साल के बाद में ऐसा महाकुंभ होगा। तो ये दुष्प्रचार लोगों की जान ले रहा है और महिलाओं के, लोगों के दिमाग से कैसे खेला जा रहा है। महिला ने जवाब दिया कि मोदी ने कहा फ्री टिकट आना है, और उसके बाद में रेलवे के इस अधिकारी की हालत तो आप देखिए, चुपचाप दबे पांव उल्टे चले गए। सब लोगों के पास टिकट है, आपके पास टिकट नहीं है आप लोगों के पास। आपको ये पता किसने कहा कि बिना टिकट जाना है आपको? हाँ, नरेंद्र मोदी तो ऐसा नहीं कहे हैं। गाँव में ऐसा कोई बोल रहा है क्या? सब किसी के पास टिकट नहीं है। टिकट नहीं आके प्रयागराज में हाल कौन सा सब कैसे महाकुंभ के अंदर अव्यवस्थाओं का ऐसा आलम है कि आप मत पूछिए। दैनिक भास्कर की यह खबर आप देखिए, दैनिक भास्कर की 17 तारीख की आज की खबर है, और यह सुबह 10:44 की खबर है। महाकुंभ संगम स्टेशन 26 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं, यानी जब तक महाकुंभ चलेगा बंद रहेंगे ये। आज 4 राज्यपाल और कंगना रनौत आएंगी। अब तक 53 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अब कंगना रनौत जो है वो कोई रेलवे स्टेशन पर तो आएंगी नहीं, वो तो वीवीआईपी लोग हैं भाई, राज्यपाल है वो सीधे आएंगे। लेकिन आम लोगों के लिए क्या हालत हो रही है। कल भी एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कहा गया कि ट्रेन चली थी दिल्ली से और उसको कानपुर रोक दिया गया। ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं। तो ये बताता है कि सरकार ने कितने इंतजाम किए हैं और कितने नहीं। और दूसरी बड़ी बात यह है, संगम के रेलवे स्टेशन को अगर बंद किया जा रहा है, हालांकि पिछली बार ऐसी खबर आई थी तो रेलवे ने कहा नहीं सब कुछ चंगासी, सब कुछ खुला हुआ है। अब मैं इंतजार करूंगा कि इस खबर का खंडन किया जाए। एक चीज और देखिए आप, किस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है। खबर देखिए दैनिक भास्कर की, दिल्ली में भगदड़, अस्पताल से पूरी रात की आंखों देखी, पहचान के लिए परिजन को लाशें नहीं फोटो दिखाई, पीड़ित बोला कि पुलिस ने रोने चिल्लाने से रोका। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। आप किसी को रोने भी नहीं देंगे। किसी की मां चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी की पत्नी चली गई, बेटी बहन पता नहीं कौन गया, वो दुख भी नहीं मनाए, वो मातम भी नहीं बनाए। कैसे जो है वो सरकार, कैसी पत्थर दिल सरकार है, जरा सोचिए इस बात को। कैसी पत्थर दिल जो है सिस्टम है, प्रशासन है। सोचिए इस बात को। क्या किसी धर्म में लिखा हुआ है ये कि कोई आदमी अगर आपका मर जाता है तो आपको मातम मनाने का हक भी नहीं है? गजब है। एक तस्वीर और देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, ये दिल्ली के उस अस्पताल के बाहर की तस्वीर है जहां पर शवों को लाया गया था। ऐसी व्यवस्था बना दी गई अस्पताल के बाहर कि जैसे कि कोई भारत चीन बॉर्डर हो। ये बंदूक लेकर के यहां पर अर्धसैनिक बलों को लगा दिया गया है ताकि कोई पत्रकार अंदर घुस ना पाए। कमाल की बात है साहब, इतनी व्यवस्था अगर आप रेलवे स्टेशन पर करते तो भगदड़ नहीं मचती। सच पूछिए तो कई बार ऐसा लगता है कि सरकार ने वाकई सारी ताकत, सारा सिस्टम, सब कुछ, सारे संसाधन सिर्फ इस बात पर झोंक दिए हैं कि हमारी वाहवाही कैसे हो और हमारी जो है वो थू-थू कैसे रुके। कमाल की बात है। आप जो है वो थू-थू मत करवाइए, वाहवाही अपने आप होगी। लेकिन सरकार बिल्कुल उल्टे काम कर रही है। वाहवाही करवाने पर जोर दिया जा रहा है और थू-थू को रोकने पर जोर दिया जा रहा है, जबरदस्ती। अरे आप वाहवाही जो है वो अपने आप हो जाएगी अगर आप जो है थू-थू ना हो ये इंतजामात करें। मैं एक आपको छोटी सी चीज दिखाता हूं, आपको पसंद आएगी, मुझे बेहद पसंद आई। आप देखिए, संजना जाटव है, कांग्रेस की सांसद है, पहली बार की सांसद बनी है, कम उम्र की सांसद है और राजस्थान की
सचिन पायलट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने कम उम्र की सांसद बनने में। सबसे कम उम्र की सांसद है ये। और ये संजना जाटव जो हैं, इन्होंने प्रेमानंद महाराज से एक सवाल किया और बेहद शानदार तरीके से प्रेमानंद महाराज ने इसका उत्तर दिया। मतलब वाकई साधु संत क्या होता है या संतों की वाणी क्या होती है, इस बात को जरा आप देखिए। संजना जाटव ने कहा कि पहले जब मैं घरेलू महिला थी तो रोजाना के कामकाज, परिवार संभालने और पूजा पाठ तक मैं सीमित थी, लेकिन अब नहीं हो पाता ये। तो इस पर जो है वो प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आप अगर अलग से पूजा नहीं कर पा रही हो तो समाज सेवा भी भगवान की ही पूजा है, क्योंकि यह सृष्टि भगवान का ही स्वरूप है। इससे शानदार उत्तर और कोई नहीं हो सकता है। कोई साधु, कोई संत आपको जबरदस्ती पूजा करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा कि आप जबरदस्ती पूजा करिए ही करिए। कोई नहीं कहता आपको। वही कहेगा जो पाखंडी है, वही कहेगा जिसमें उसका खुद का लाभ है, जिसको खुद को अपना पैसा बनाना है, वही आपसे जबरदस्ती करवाएगा। प्रेमानंद महाराज ने जो जवाब दिया है वो वाकई बताता है कि हां, साधु संतों की वाणी कैसी होनी चाहिए। लेकिन देखिए, भाजपा के लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। आईटी सेल के हेड, भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालविया, इतने लोगों की मौत हो जाने के बाद, इतनी बुरी स्थिति है उसके बाद में भी यह आदमी बाज नहीं आ रहा है। अपनी घटिया हरकतों से यह अमित मालवीय बाज नहीं आ रहा है। देखिए मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं। अमित मालवीय ने ट्वीट किया आज ही 17 फरवरी को। 17 फरवरी को अभी 1:30 बजे दोपहर इसने ट्वीट किया कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ हिंदू समाज का महापर्व है। अब तक 53 करोड़ लोग त्रिवेणी संगम में गंगा मैया का आशीर्वाद ले चुके हैं। यह पर्व 26 फरवरी महाशिवरात्रि की पुण्यतिथि पर को संपन्न होगा। अभी 9 दिन शेष हैं। कठिनाई हो सकती है, परंतु यदि संभव हो तो सपरिवार प्रयागराज आइए। यह शुभ संयोग फिर 144 साल के बाद में आएगा। इस दौरान महाकुंभ में जनमानस की परम आस्था और हिंदू समाज की एकता से कुंठित अखिलेश यादव, लालू प्रसाद जैसे तथाकथित सेकुलर और सामंतवादी विचारधारा रखने वाले लोग अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रचार कर सकते हैं। मतलब ये आदमी अभी भी जो है वो राजनीति को घसीट करके महाकुंभ जैसे महापर्व का दुरुपयोग कर रहा है। बाज नहीं आ रहे ऐसे लोग। अभी भी कह रहा है कि 144 साल के बाद में आएगा ऐसा फिर से महायोग, और अगर आप पूरे परिवार के साथ में आ सकते हैं तो आइए। आपकी व्यवस्था एक आदमी को ले जाने की नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा बाकायदा। एक महिला रो रही है, उसका बच्चा खो गया, और एक नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं। वहां पर स्थानीय पत्रकार बता रहे हैं कि चोरी की घटनाएं बढ़ गई है, लूटमार हो रही है, लेकिन आपको शर्म नहीं आएगी। मैं आपको एक और दिखाता हूं ट्वीट। आप ये ट्वीट देखिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, घोर भाजपा समर्थक हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने एक अच्छी बात कही है। मैं दिखाता हूं आपको। 17 फरवरी को आज सुबह 9 बजे 8:55 पर इन्होंने ट्वीट किया कि किसी भी शास्त्र में 144 वर्ष के महात्म्य का वर्णन नहीं है। प्रति 12 वर्ष पर कुंभ लगता है, यही सत्य सनातन है। तो ये 144 साल की, कल भी मैंने विस्तार से आपको बताया था, 144 साल की बात कहीं नहीं लिखी हुई है। ये मनगढ़ंत बात है, और मैं नहीं कह रहा इस बात को। बड़े बड़े साधुओं ने, बड़े बड़े मुनियों ने इस बात को कहा है। वो कह रहे हैं कि 144 साल की बात कहीं नहीं है, और पहले भी इस तरह की प्रचार किया गया। 2013 में भी इसी तरह से प्रचार किया गया। उससे पहले 1977 में भी 144 साल की बात कही गई थी। तो जो पाखंडी होते हैं वो अपना माहौल बनाने के लिए ऐसी बात करते हैं। अब देखिए जरा, एक ट्वीट आपको दिखाता हूं। अमित मालवीय जैसे लोगों को देखना चाहिए। दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं राजेश साहू, और राजेश साहू ने ट्वीट किया। राजेश साहू ने ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि इनका 5 साल का बच्चा संगम घाट से लापता हो गया है। सास ससुर के साथ में आई थी। एक महिला की वीडियो इन्होंने पोस्ट की है, वो आपको दिखाता हूं। आप लोगों से अपील है कि अगर अपने बच्चों के साथ में आ रहे हैं तो उनका पूरा ख्याल रखें। छोटे बच्चे हैं तो आप आने से बचें। ये कह रहे हैं कि नहीं आए, क्योंकि ये वहां पर लगातार 1 महीने से बेहद शानदार काम कर रहे हैं राजेश साहू, और 1 महीने से लगातार वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं।
क्योंकि भीड़ के बीच में आप पैदल चल सकते हैं, बच्चे नहीं चल सकते हैं। मैं 1 महीने से संगम पर ही ज्यादा रहता हूं। यहां चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। जो अकेले आ रहे हैं वो कपड़े उतार करके नहाने जा रहे हैं, वापस आते हैं तो उनका सामान गायब मिल रहा है। घाट पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि प्रशासन भी भीड़ मैनेज करने के अलावा और किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा। अब पुलिस बेचारी वहां पर क्या करे। मैं बेचारी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि पुलिस वाले बेचारे खुद परेशान हैं। बहुत सारे पुलिस वाले बीमार हो गए हैं क्योंकि दूसरे रूटीन के लिए फोर्स नहीं है। सारा दिन वहां पर लाखों आदमी पूछते हैं ये रास्ता कहां जाता है, वो कहां पड़ेगा, वो घाट कौन सा है, हमारा ये खो गया, हमारा वो खो गया। तो वो बेचारे तो सारा दिन इसी में लगे हुए हैं। और ये देखिए किस तरीके से महिला बिलख रही है, रो रही है। लेकिन अमित मालवीय जैसे लोग कह रहे हैं नहीं नहीं 144 साल बाद में आएगा, ये सेकुलर लोगों को मुंह पर तमाचा मारिए, आइए जरा। अरे आप जो हैं, जो वहां गए हुए हैं, उनको नहीं संभाल पा रहे हैं, किनको आप बुला रहे हैं? फोटो दिखाइए। पुलिसकर्मियों से अनुरोध है शरणार्थियों की निकासी कराएं और उन्हें किसके साथ आई हैं आप? वो कहाँ है? मम्मी पापा कहाँ हैं अभी? अब एक खबर और दिखाता हूं आपको। दैनिक भास्कर की खबर आप देखिए। संगम स्नान से पहले पति की बाहों में दम तोड़ दिया। सांस लेने में तकलीफ थी, जाम की वजह से अस्पताल में पहुंचने में 3 घंटे लग गए। देखिए ये दोनों की तस्वीर है। एक बुजुर्ग है, वो अपनी पत्नी के साथ में आए थे और उनकी पत्नी ने उन्हीं की बाहों में दम तोड़ दिया गाड़ी के अंदर क्योंकि जाम इतना भारी था। 3 घंटे लग गए अस्पताल पहुंचने में। क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने कहा कि हमने सारे तीर्थ हमने साथ में किए, लेकिन संगम स्नान से पहले ही ये मेरा साथ छोड़ करके चली गई। अब किसके लिए जीऊंगा? ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि जज्बात हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के नारायण प्रसाद तिवारी के, उन्होंने शनिवार को अपनी 35 साल तक साथ रही जीवन संगनी रेखा को खो दिया। ये अमित मालवीय जैसे लोगों को देखना चाहिए। 62 साल के नारायण प्रसाद तिवारी, पत्नी रेखा 60 साल की उनकी उम्र है, परिवार वालों के साथ में महाकुंभ में स्नान करने के लिए शुक्रवार सुबह 11 बजे के करीब महाराष्ट्र से निकले। 6 घंटे तक जाम में फंसने के बाद में शनिवार सुबह 5 बजे के आसपास संगम पहुंच गए। स्नान करने के लिए गाड़ी से उतरे ही थे कि रेखा को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी और उसके बाद में कोशिश की गई कि अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। यह स्थिति है, यह आलम है। और इस चीज को अगर सरकार नहीं कैलकुलेट कर रही है, जो सरकार को लग रहा था कि महाकुंभ में लोग आएंगे फिर जाकर के बम बम करेंगे, गांव गांव में जो है वो मोदी योगी का प्रचार होगा, अब थू थू हो रही है। और जो आने वाले लोग हैं, जाने वाले लोग हैं, वो तो परेशान है ही हैं। प्रयागराज शहर के लोग परेशान हैं। देखिए मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। राजेश साहू दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया है। उन्होंने 17 फरवरी को दोपहर 1 बजे ट्वीट किया है ये, और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि प्रयागराज शहर में कुंभ की भीड़ और ट्रैफिक जाम के कारण परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है, रद्द कर दी गई है, आगे तारीख बढ़ा दी गई है। यह स्थिति है वहां की। बच्चों के पेपर नहीं हो पा रहे हैं, उनकी तारीखें आगे बढ़ानी पड़ रही है, केवल बोर्ड की परीक्षाएं होंगी बस। अभी भी जिनको लग रहा है कि नहीं नहीं हमने तो बहुत शानदार काम किया है, तो वो चाटुकार नरेंद्र मोदी की और योगी आदित्यनाथ की, उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी को चाहिए कम से कम अमित मालवीय जैसे लोगों को बाहर करें, क्योंकि सही आप इंफॉर्मेशन लेंगे नहीं तो आप काम क्या करेंगे। ग्राउंड की हालात जो हैं वो इस वक्त में बताते हैं कि मोदी की लगातार मट्टी प्लीद हो रही है, और इस महाकुंभ के जरिए जो सरकार अपनी वाहवाही का रास्ता देख रही थी, वाहवाही नहीं, यहां पर थू थू हो रही है। और अगर अभी भी सरकार ये मानती है, या अभी भी वो लोग ये मानते हैं कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीडिया हमारी है, तो मीडिया को छोड़ दीजिए साहब। आजकल हर आदमी के हाथ में कैमरा है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। आदमी खुद अपनी वीडियो बना करके ले जा रहा है, और वो आदमी खुद से अपने से जो है
वो 10 में, 15 में, 20 में खुद से सर्कुलेट कर रहा है वीडियो को कि देखो ये हालात है। कब तक छुपाओगे, कहां तक छुपाओगे? शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि महाकुंभ के अंदर दरअसल चल क्या रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।